गोपियों के मन में अहंकार आ गया, और अहंकार आने के बाद वो कहती हैं कि अब कृष्ण हमसे कहीं दूर नहीं जा सकते, छोड़कर नहीं जा सकते। और भगवान अपने भक्त का अहंकार सहन नहीं करते। विरोधाभास भक्ति वाले व्यक्ति का अहंकार बढ़ाने का काम करते हैं और अपने भक्तों का अहंकार समाप्त करने का काम करते हैं, एक क्षण भर भी। जैसे गोपियों के मन के अंदर अहंकार आए कि ईश्वर तो हमारे अधीन हो गए, प्रेमाधीन परमात्मा है, भक्ति अधीन परमात्मा, अहम भक्ता पराधीन, ईश्वर भक्ताधीन है। जैसे ही महाराज करो सदा तिनकी रखवाली, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग। विष्णुद्रोह कृति अघ देहि लागा, विष्णुद्रोह कृति अघ देहि लागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग। विष्णुद्रोह कृति अघ देहि लागा, विष्णुद्रोह कृति अघ देहि लागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्याग। विश्वद्रोह विश्व से द्रोह परमात्मा करने के लिए तैयार है। जो ईश्वर की शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, करहो तिनकी सदा रखवाली, संभवामि युगे युगे। भगवान कहता है कि ऐसे समय में मैं युगो युग जन्म लेता हूं, परित्राणाय साधूनां। मुझे तो लगता है धर्म समाप्त नहीं होता है। यदा यदा धर्म, जिस तरह से पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु पंच तत्व में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो, इसी तरह से धर्म, लेकिन उद्देश्य परमात्मा का मूल परित्राणाय साधूनां। अरे भाई, जगत के अंदर कितना भी कुरूप पुत्र क्यों न हो, कुरूप विश्व में उसके निंदक बने, कुरूप बने। महाराज रावण को पूरे विश्व के अंदर महाराज उसको निंदनीय मानते हैं, लेकिन अगर रावण के मां से अगर कैकसी से अगर पूछा जाए तो छाती के ऊपर हाथ रख कर कहेगी मेरा बेटे जैसे जगत के अंदर कोई पुत्र नहीं है। हम उनका निंदक मानते हैं। इसी तरह से जगत के अंदर कितने भी कुरूप पुत्र हो, दुनिया उसको कुरूप कह दे, लेकिन उसके मां से पूछा जाए कि आपका पुत्र कैसा है, वो मां कहती है इस दुनिया में मेरे जैसे पुत्र से कोई सुंदर पुत्र नहीं है महाराज। इसी तरह से परमात्मा जगत के अंदर किसी के नहीं है, लेकिन परित्राणाय साधूनां, ईश्वर की शरणागति प्राप्त करने के लिए विश्व का द्रोह, विश्व के साथ युद्ध, बड़े बड़े राक्षस गणों को समाप्त करने के लिए परमात्मा स्वयं अवतरित आए। ईश्वर चाहे एक पल भर में एक अंशन जगत व्यापक, एक पल भर में जगत की उत्पत्ति विनाश करने की क्षमता जिस ईश्वर के पास है, लेकिन भक्त के अधीन होकर स्वयं परमात्मा सगुण बनकर आया अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए।
भगवान की इच्छा नहीं। भक्तों ने आकार सहित निराकार को आकार में बदलने का प्रयास भक्तों ने किया महाराज। इसलिए कहते प्रभु करहु तिनकी सदा रखवाली। अगर तुमचं पोरग शिकता शिकता अगर थोडं वाया गेलं, ते माय काय करते? सुधारण्याचा प्रयत्न करते। नाना प्रकारचे प्रेमानं डांटणं फटकारणं। ऐसे ही महाराज जब गोपियों को अहंकार हुआ तो भगवान को लगा कि ये तो मेरे हैं, इनके मन के अंदर अहंकार अच्छा नहीं है। इस अहंकार को सुधारने के लिए परमात्मा रास करते करते अदृश्य हो गए। और अदृश्य होने के बाद महाराज गोपियां उनके उन्माद के साथ में उनका हृदय व्याकुल और परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर अपने भाग्य को कोसती हैं। और भाग्य को कोसते हुए परब्रह्म परमात्मा से विनंती करती है, प्रार्थना करते प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई है। ऐसा अपने आत्मावलोकन करती है। और आत्मावलोकन करते हुए क्षमा याचना। इधर राधा और कृष्ण अदृश्य हो गए। राधा को गोद में उठा लिया। राधा को भी अहंकार हुआ। इतनी गोपियां होने के बाद भी कृष्ण मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब गोपियों ने देखा राधा नहीं है तो राधा के भाग्य की सराहना करते हुए इधर राधा के मन में अहंकार। एक पेड़ में फल था तो भगवान से कहते मुझे फल खाना है। भगवान कहते हाथ नहीं पहुंचता है। बोले महाराज वो हाथ आपके कंधे के ऊपर पैर रखकर मैं फल तोड़ूंगी। महाराज भक्त हो लेकिन भस्मासुर ना हो। आप भगवान को आदेश नहीं दें, भगवान को विनंती करें। इसका संदेश ही ये है, भले ही कितनी भी बड़ा अपने आप को भक्त माने, अपने वाणी से मियां मिट्टू न बने। मैं तो हमेशा कहता हूं पत्नी वह सर्वश्रेष्ठ है या नौकर वह सर्वश्रेष्ठ है। पत्नी कह दे मैं बहुत अच्छी हूं, मैं पतिव्रता हूं, यूं हूं त्यों हूं, नाना प्रकार से मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। ये खुद के मुंह से बोले वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पति कह दे हाँ पत्नी हो तो मेरे जैसी। अब लोगों के सामने दबाव में बोल दे तो बात अलग है। नहीं, लेकिन पति अगर कह दे कि अगर पत्नी हो तो मेरे जैसी, वो सर्वश्रेष्ठ पत्नी मानी गई है। इसी तरह से हम भक्त हैं, ये बोलना बहुत कठिन बात नहीं है। भगवान कह दे यो मद भक्त समय प्रिया, सबसे प्रिय आप भगवान को प्रेम करें वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान आपसे प्रेम करे ऐसा कर्म मनुष्य का होना चाहिए। राधा ने देखा और राधा ने देखने के बाद महाराज उसके मन में अहंकार आया और अहंकार आते ही भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए पैर तो अपने कंधों पे रखे। राधा ने जैसी डाली पकड़ी भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। राधा पेड़ पे टंगी है और भगवान कृष्ण के पद चिन्ह देखकर महाराज गोपियां भगवान के पद चिन्ह देखते हुए ईश्वर को ढूंढ रही और इधर शूर्पणखा भगवान के पद चिन्हों को देखकर राम को नहीं काम को याद करती है। दो प्रकार मानते हैं, पद चिन्ह किसने किसने देखे थे। अब उतना समय नहीं है महाराज, किसने किसके पद चिन्हों को देखकर क्या क्या ढूंढा। गोपिया भगवान के पद चिन्ह शंख चक्र गदा धनुष पद्म सभी उसके ईश्वर के पद चिन्हों को जब रेखांकित देखते हैं तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं।
और पीछे पीछे दौड़ते 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 जाकर देखती हैं तो राधा ऊपर टंगी हुई है। उसको लगा कि कृष्ण भी यहाँ ही होना चाहिए। तो कृष्ण जैसे ही महाराज राधा को पूछते हैं कहाँ है कृष्ण, तब सब चारों तरफ गोपियां राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, 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 बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, कैया चलाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, हो गैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, हो गैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, राधा तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, तेरा श्याम हमने भक्तों में देखा, तेरा चाहते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, भोला सिर चाहते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज सभी गोपियां बड़ी व्याकुल होकर उस परब्रह्म परमात्मा को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते महाराज जब कहीं नहीं मिले निराश हो गई गोपियां, और निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हुए अपने विचार धाराओं को परमात्मा क्यों दूर हो रहे। जब आंतरिक विचारों से के साथ मुझे लगता है महाराज कभी भी जीवन में रोजाना सुबह उठकर अपने आईने में देखना अपने आप को, और आईने में देखकर खुद से प्रश्न करना मैं कैसा हूं, मेरे हाथ से कितने पाप हुए, कितने पुण्य हुए। मुझे लगता है परमात्मा के बाद अगर कोई अपना साक्षी है तो अपने से बड़ा कोई साक्षी नहीं है। जिस दिन
आप अपने आप से आंखें मिलाना सीखोगे, दुनिया से नहीं। आप अपने आप से आंखें मिलाना सीखोगे, उस दिन दुनिया को आंख दिखाने की या आंखें मिलाने की जरूरत नहीं रहेगी महाराज। इसलिए जीवन में सुबह उठते ही पहले अपना आत्मा अवलोकन हो। कल दिन भर हमने कैसा काम किया, हमने किस तरह से कर्म किए हैं, उसका चिंतन करें और आत्मा अवलोकन करें। जिस व्यक्ति ने अपने आत्मा अवलोकन किया है, अपने कर्मों को याद किया है, मुझे लगता है परमात्मा उससे दूर नहीं है, वहीं है, उसी स्थान पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है महाराज। इसी तरह से गोपियों ने आत्मा अवलोकन करते हुए अपने कर्मों को याद किया और अपने विचारधारा को देखते हुए सभी गोपियों को लगा कि हमारे मन के अंदर अहंकार, उसी के कारण भगवान दूर हो गए। जैसे उनको पता चलते ही परमात्मा का प्राकट्य, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय करा तो बोले कृष्ण कन्हैया। जैसे महाराज परमात्मा का प्राकट्य, स्वागतम ते गोपी, परमात्मा का प्राकट्य होते गोपियों का बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं, संवाद होता है, एक ने के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। भगवान कहते कि गोपियां तुम जिस तरह से मुझे समझ रहे हो उस तरह से मैं नहीं हूं, बस मैं मेरे भक्तों का अहंकार नष्ट करने के लिए ही आपके आंतरिक जगत के अंदर के भावों को समाप्त करते हुए महाराज ईश्वर मनुष्य के भक्त के मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्संग दंभ अहंग ये एक पल भर भी नहीं रहने देते। उसको समाप्त करने के निरंतर सतत उद्योग परमात्मा करते हैं। गोपियों का संवाद, परमात्मा ने सभी गोपियों को शांत करते हुए रास ईश्वर के समाप्त हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज जब कंस की चिंता दिनों दिन इतने बड़े बड़े बकासुर, व्योमासुर, पुतना, तृणावत,
बड़े बड़े राक्षसों को परमात्मा ने खेलते खेलते बिना शस्त्र के, भगवान के लिए तो ये नाटक है महाराज, लीलाएं हैं। अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है, अवतरण उपसर्ग लगता है महाराज, आना और जाना। 3 प्रकार के ब्रह्म मानते हैं, मायातीत ब्रह्म, अविद्या ब्रह्म और परतपर ब्रह्म। समुद्र है, लहरें हैं और बुदबुदे हैं, लेकिन तीनों का एक ही रूप है, जल। समुद्र तो ये परतपर परमात्मा है, लहरें जो हैं ये उसके अवतरण है, अवतार है। मत्स्य, कश्य, नक्र, चक्र, वराह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलंकी, कल्कि, जितने भी महाराज आज देश के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा ने अवतरण करते हुए, ये भारत देश में हुआ, विदेशों में नहीं है महाराज। विदेशों में ये कई तो गॉड फादर हैं और कई अलग अलग, कौन पे चर्चा नहीं है, तो नहीं करना, उस मार्ग पे नहीं जाना। लेकिन इतने अवतरण, हाँ जरूर कई कई इंडोनेशिया में, बैंकॉक के अंदर आज भी बाली रामायण का वर्णन होता है, बड़ा सुंदर चरित्रम करते हैं वो लोग। बैंकॉक में आप चले जाएं, वहां बाली रामायण के चित्रण करते हैं और राम को एक बड़े आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं। और ब्रह्मदेश के अंदर भी है, इंडोनेशिया में है, मॉरिशस के अंदर बहुत है। मॉरिशस में तो भागवताचार्य को कई लोगों को हर साल पुरस्कार देते हैं और 1 लाख रुपए देते हैं महाराज। अनेक नाना प्रकार के जिसने सर्च रिसर्च किया हो, लेकिन यहां से ही सब गए। भगवान बुद्ध भी आज इतने विश्व के अंदर उनका मानने वाले लोग हैं, लेकिन गए तो भारत से। तो अवतरण जो मानते हैं, जो अवतार, आना और जाना, कुछ एक समय तक आना, जितने देर तक रहते हुए कहीं चले जाए। यही महाराज उस परब्रह्म परमात्मा, उस ब्रह्म तत्व को और अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वो सब अवतरित होते हैं। लेकिन कंस दुराचारी, कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई, विपरीत बुद्धि विनाश काले। कभी कभी सज्जन व्यक्ति के प्रति जब दुर्भावना उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए उस मनुष्य का पतन आया है, ये दोष उसका नहीं है, वो नरकगामी जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हुए जो साधु पुरुष है, संत पुरुष है, परोपकारी है, अगर ऐसे व्यक्ति के प्रति आपके मन के अंदर जब द्वेष उत्पन्न हो जाए तो दोष आपका नहीं है, परमात्मा उस व्यक्ति के पाप बढ़ाकर उसको नरक ले जाने का प्रयास कराते हैं। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवार, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवार, बिन साबुन पानी के निर्मल होत सुभाय कबीरा, निर्मल होत सुभाय। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवार, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होत सुभाय कबीरा, निर्मल होत। अरे महाराज, हम तो क्या बड़े बड़े संत
किसी संत को जहर दे दिया, किसी को सुई खिला दी, किसी को विष पिला दिया। कितने संतों का चरित्र महाराज, कबीर जी के पुत्र की गर्दन काट दी। अब क्या नाना प्रकार का वर्णन महाराज। इस जगत में संत पुरुषों को ही लोग कष्ट देते हैं, सत्पुरुषों को ही कष्ट देते हैं। और जीवन में अगर अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए अगर आप बाधक बनते हो तो समझना चाहिए आप पाप मार्ग पे जा रहे हो। एक तुकाराम महाराज का वो भजन मुझे याद नहीं आ रहा है, बचपन में मुझे याद था। मतलब आप लोग अगर कीर्तनाला जात असाल तर अगर त्या माणसाला रोखता है तो ते पापाचा भागी होत आहे। हाँ, आपण न जासी कीर्तना। अगर दूसरे अगर जाने वाले व्यक्ति को भी आप रोक दे, उसको अरे बैठ जा, काय बहुत कीर्तन केलं, खूप ऐकलं। काही लोक तो पाहायला येतात। महाराज, हमारे एक संताने सांगितलं होतं, महाराज केवढा मोठा आहे, 1 क्विंटलचा आहे, 4 क्विंटलचा आहे, कसा आहे, लंब्या बालाचा आहे, मोठा आहे, ठेंगणं आहे, कसा आहे, ते पाहायला येतात म्हणते। लेकिन आमच्या उंबरड्या बाजारचे असे लोक नाही आहे, मुझे उद्या दिवसभर राहायचं आहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम्ही लोक खूप चांगले। सत्य के कर्म में, सत्य कर्म में बाधक बनना ये साधक की निशानी नहीं है महाराज, ये असुरों की निशानी है। साधक सहायता करता है और असुर बाधक काम करता है। इसलिए जीवन में हो सके तो अच्छे कार्यों में सहायक बनने का प्रयास करें, उसमें बाधक बनने का प्रयास न करें। लेकिन कंस, जब महाराज कंस ने देखा और कंस ने देखते ही उस परब्रह्म परमात्मा के इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया और उस बालक का कुछ नहीं हुआ, कुछ बिगड़ नहीं पाया। उनको लगा कि अरे कोई ना कोई यही पुरुष होना चाहिए। उन्होंने कहा, उसी समय नारद जी महाराज आए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण गुरु नारायण देव नारायण। नारायण 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 करते हुए नारद जी महाराज जब कंस के द्वार पे आए, कंस ने प्रणाम किया, बड़ा स्वरूपचारे पूजन हुआ, संवाद चला। कंस अपनी मन की व्यथा बताते हैं। बोले, नंद के छोरे में ऐसी कौन सी ताकत है जहां बड़े बड़े राक्षसों को पल भर के अंदर नष्ट कर दिया। तो कहते हैं महाराज मुझे समझ में नहीं आया। तब नारद जी महाराज ने कंस को आग लगा दी। अरे महाराज, ये तो नंद का छोरा थोड़ा ही है। बोले फिर? अरे कंस, ये नंद का छोरा नहीं है, ये तो देवकी का लड़का है जो भविष्यवाणी हुई थी। कंस बड़ा अचंभित रहा। बोले, तो आपको याद है जब आपके हाथ से कन्या छूट गई थी और कन्या ने देवकी कहा था? कहते महाराज, अपनी पुत्री अपनी माँ का नाम थोड़ी लेते हैं। तब कंस को और जागा, हाँ अरे भैया सही कहा, अपनी माँ का नाम अपनी पुत्री नहीं लेती है। इसलिए महाराज तब कंस बड़े क्रोधित होकर कहते, मैं अभी देवकी और वसुदेव को एक पल भर के अंदर उन्होंने मेरे साथ छल किया, कपट किया, मैं मारने के लिए उनको अभी चला जाता हूँ। अरे कंस, नारद जी महाराज कहते, अरे रुक, अभी मरना है क्या तुझे? अगर अभी मरना चाहते हो तो अभी चले जाइए। क्योंकि देवता घबराए हुए थे।
देवताओं को लगा कि परमात्मा गोकुल के अंदर ही अपने भक्तों के अधीन होकर वह नृत्य गान गाय चरा रहे, बछड़े चला रहे, कोई झूठा खा रहे, झूठन खिला रहे, माखन चुरा रहे, माखन चोरी करा रहे। वहां की गोपियां बड़े आनंदित हैं। इस दुष्ट को मारने के लिए जिसके लिए परमात्मा गए हैं, देवताओं को धैर्य नहीं है महाराज। नारद जी महाराज को भेज दिया और भेज कर कहते अरे इसको एक कार्य करें आप। और कार्य करते हुए महाराज जीवन के उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो और अधर्मियों का विनाश हो। विनाशाय च दुष्कृता। तभी परब्रह्म परमात्मा, अब 11 साल हो गए थे, गोकुल के अंदर के जितनी भावनाएं भक्ति, सभी ग्वाल गोपाल गोपियां, नंद बाबा यशोदा माँ की जो तपस्या थी उसको पूर्णतया विराम देने का समय आया था। इधर कंस को जब नारद जी महाराज ने सारी वृत्तांत बताया, कहते महाराज ये तो वसुदेव देवकी का पुत्र है, 8वां पुत्र है। तो नारद जी महाराज कहते क्या हुआ, कैसा हुआ, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कंस यही आपका काल है जो भविष्यवाणी हुई थी। कंस बड़े क्रोधित होकर कहते महाराज अब भी वसुदेव और देवकी को मार के आता हूं, तलवार निकाल कर दौड़े। तो नारद ने रोक दिया, कहते महाराज आपको मरने की इतनी अतिशीघ्रता है तो आप मारने के लिए चले जाओ। पूछा क्यों? अगर आप वसुदेव देवकी को थोड़ा भी कष्ट देंगे, आपको याद नहीं उस कन्या ने, उस देवी ने घोषणा की थी कि देवकी को कष्ट मत देना, दुख मत देना, नहीं तो तेरी मृत्यु जल्दी होगी। कंस ने वो सुनते ही महाराज, तभी नारद जी महाराज ने युक्ति सुझाई, कहते इतने जल्दी मारने के बजाय कृष्ण को यहाँ बुलाओ, उसका सम्मान करो और सम्मान करते ही महाराज उसको मार दो। नारद जी महाराज की युक्ति कंस को बड़ी अच्छी लगी, प्यारी लगी, और नारद जी महाराज ने तो वहां से नारायण नारायण करते हुए सोधाम नारायण के द्वार पे गए। और कंस बेचैन, विरोधाभास भक्ति, लेकिन मन में तो कृष्ण था। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगाए, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले राम लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तो उलझा कर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा कर धूल उड़ाए। अब कर का क्यों भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब कर का क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाएगा श्याम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम।
धन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। धन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने इनको है एक घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने इनको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का मेरे बोल राम, बोल राम, बोल राम राम राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम राम राम। मेरे तन मेरा, मेरे तन मेरा, मेरे प्रभु मेरा, मेरे मन मेरा, रोग रोग मेरा रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले, पूरे जगत की कामरी। बोल राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, राम राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मी तुम्हाला पाहतो तुम्ही जागे आका झोपले आहे. कथेतले झोप लवकर येते नाही नाही. एक वेळेस म्हणते ना, एक माणूस, एक बाईनं नियम केला होता की रोज कथेत जायचं, लेकिन काही बाधा आली तो आपल्या नवऱ्याला पाठवलं. अब बाईचं तो ऐकाच लागतं. बाईचं ऐकल्यानंतर नाही ऐकलं तर घरात भाकरी नाही भेटणार. और जब आलची माणूस होता, अशा जागेवर बसला जे टेकून झोपू शकतो, खंब्याला मान लावून झोपला, त्याला तोंड उघडू करून झोपायची सवय होती. एक कुत्रा आलं, टांग उंची केलं आणि ते तोंडात करून काय गेलं ते. और कुत्रा आल्यानंतर झोप घरी गेला. बाईनी विचारलं, कशी होते भागवत, कसं होतं प्रवचन? बोले काही ठीक नाहीये. बोले कसं होतं? बोले काही नाही, थोडस खारं खारं जरूर होतं म्हणे महाराज. झोप नाही यायला पाहिजे. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन, कंस की विरोधाभास भक्ति थी, लेकिन निरंतर मन में कृष्ण का वास था. अंत में कंस की ये अवस्था हो गई कि वो जिस जगह पे दृष्टि पड़े वहां कृष्ण की मूर्ति उसको दिखने लगी. या भयभीत होकर, या विरोधाभास भक्ति होकर. विरोधाभास भक्ति भी एक है महाराज, ये राक्षस होने का है. सोए तो ऐसा लगे कि कृष्ण मेरे पास आकर खड़े हो गए. भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन के थाली में अन्न पे कृष्ण की छवि दिखे. लोटे में पानी देखे तो उसमें भी कृष्ण की छवि दिखे. अब कंस परेशान हो गए. दीवाल में कृष्ण, पैर नीचे अगर रखने के लिए चले जाए तो पत्थर के नीचे भी कृष्ण देखे, पैर और पीछे खींचे. ये महाराज भक्ति का प्रकार है. कहां पर गदारू देखी, कली मैंने कहा, काना रे मन मोहन लाल, सब ये बिसरो देखे गोपाल. मैं भूली घर जाने बाद, गोर सबे चले आई काना रे मन मोहन लाल. मैं भूली घर जाने बाद, गोरस बेचने आई हूँ हाट. जो अवस्था गोपियों की प्रेमात्मक भाव कृष्ण के प्रति था, वही अवस्था कंस की विरोधाभास भक्ति में कृष्ण के साथ था. बस अंतर
एक तरफ प्रेम था और एक तरफ विरोध था। विरोध में भी अहंकार जुड़ा हुआ था। 33 करोड़ देवताएं जिससे भयभीत रहते हैं। कभी कभी मन के अंदर अहंकार आता है ना, तो झुकने का मन नहीं करता। अरे मेरे से छोटा है, कैसे झुकूं? मेरा अपमान हो जाएगा, मेरे पद की गरिमा नष्ट हो जाएगी। सहज सुभाव सरल मानसु, सहज सुभाव सरल मानसु। महाराज, कभी कभी हम इतने बड़े पद पे बैठे हैं, हम वो हैं। अरे ये कभी कभी अहंकार मनुष्य को झुकने नहीं देता महाराज। आंतरिक मानस पटल पे जब आपका अहंकार प्रभावित व्यक्ति, उसके पास नम्रता नहीं होती है। ये अहंकार भले ही अंदर से सोचता है, अरे अच्छा है, बढ़िया है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसके सामने जाते ही कभी कभी पद मद मनुष्य को झुकने नहीं देता। कृष्ण के प्रताप को कंस समझ चुके थे। अपनी मृत्यु आई है ये उस कंस को पता थी, लेकिन अहंकार के कारण शरणागत नहीं आने दिया। हर एक जगह पे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोपियां कहती हैं, मैंने मेहंदी रचाई रे श्याम नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे श्याम नाम की। मेरे होठों में कृष्ण, मेरे मन में है कृष्ण, मेरे रोम रोम में कृष्ण है। मैंने मेहंदी रचाई रे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे श्याम नाम, मैंने मेहंदी रचाई रे रचाई रे श्याम नाम के, रचाई रे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की श्याम नाम की, कृष्ण नाम की श्याम नाम की, राम नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे श्याम नाम। जो हरेक जगह पे परब्रह्म परमात्मा का जहां निरंतर सतत ध्यान, निजध्यास जिसको कहते हैं, भले विरोधाभास था लेकिन निजध्यास। अब कृष्ण को अब अपने पद मद तन बल के ऊपर इतना आत्मविश्वास कि कृष्ण आते ही मैं कृष्ण को मार दूंगा। जो मेरा शत्रु है, मेरा काल कहां है, मैं उसका काल हूं। कंस कृष्ण का काल समझकर कृष्ण को मारने के लिए महाराज जैसे ही वहां गए, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाते ही कहा कि अरे हमारे राज्य में इतने शौर्यवान, तेजवान, शक्तिशाली, युद्ध में कुशल, मल्ल युद्ध में, गदा युद्ध में, ऐसे हमारे राज्य में बलराम और कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं। उनका हम सम्मान करना चाहते हैं, आप उनको बुलाकर ले आइए। अक्रूर समझ गए कि
किम चरित्रम किम तप्तम किम मया चरित्रम किम तप्तम। ऐसा कौन सा भाग्य महाराज, ऐसे कौन सा पुण्य मैंने अपने जीवन में किया है जो आज साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। तभी अब कंस के, वो तो राजा थे, राजा की मर्यादा थी, और राजा की मर्यादा के पालन करते हुए अक्रूर जी महाराज रथ लेकर किम तत्तम किम चरित्रम किम मया चरित्रम अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा मैंने पुण्य आज उदय हुआ है जो ईश्वर के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अक्रूर जी महाराज आकर संध्या के समय नंद बाबा के घर में आकर उनका जो उपचार, नाना प्रकार के जो मेहमान का जो शिष्टाचार होता है, और नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने उनका शिष्टाचार बड़े आनंदित होकर तब अक्रूर कंस का संदेश यशोदा मां और नंद बाबा को सुना रहे। आज की कथा में यह पूर्ण करता हूँ। शाम के समय वो संदेश और उसका चरित्र, शाम को रुक्मिणी विवाह अपन जरूर करने का प्रयास करेंगे। अब ठीक है, कथा तो कोई नाला तो है ही नहीं, कैसे ही चले। कथा तो वह है महाराज, अमर्यादित जीवन में जो आनंद आएगा, नदी की तरह, समुद्र की तरह अपने प्रवाह में रहते हुए मानसिक शांति और मानसिक समाधान, मानसिक चिंतन मिले, वो कथा। अब हमारे विद्वानों ने कथाओं का कुछ नियम बना के रखा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे ये होना चाहिए, छठे दिन ये होना चाहिए। अब ठीक है, मैं तो कोई कथा में बंधता नहीं हूं महाराज। जो हो परमात्मा की भक्ति जैसी हो, मनुष्य के मन के अंदर कथा क्या हो रही, लेकिन मनुष्य के मन के अंदर परमात्मा की प्रीति जागृत हो, ये कथा का उद्देश्य। कथा तो माध्यम है। महाराज कहते हैं भक्ति तो एक माध्यम है, नजर मिलाना उद्देश्य है। भक्ति करना तो एक माध्यम है, लेकिन उसके आंखों से आंखें चार करना ये मनुष्य का उद्देश्य है। किसी भी बहाने, किसी भी तरह से मनुष्य का मन परमात्मा के प्रति प्रेरित होकर प्रेम जागृत करे, ये कथा का उद्देश्य, सत्संग का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य। मनुष्य को मनुष्यत्व की परिचय करवाना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए मुझे लगता है हम अपने जीवन में उस ईश्वर को समझने का, समझ तो क्या सकते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि नहीं समझ सके, हम तो क्या समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, समझ नहीं, उसका एहसास किया जा सकता है। भक्ति क्या है महाराज? जैसे किसी ने आपको जोर से मुक्का मार दिया, उसका दर्द कितना होता है आप एहसास करें, और उस दर्द का एहसास आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यही भक्ति है। भक्ति एहसास किया जा सकती है, भक्ति बताई नहीं सकती, भक्ति शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकती है। अगर किसी ने मीठा खाने के बाद वो कैसा है आप वर्णन नहीं, हाँ मीठा है, एहसास कर सकते हैं। और एक बार एहसास करने के बाद, उसको प्राप्त होने के बाद महाराज वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो एक शायद मराठी का भजन, शुक दत्त वल्क याज्ञ कपिल मुनी, देवासी जानुनी देव झाले। देवासी जानुनी महाराज शुक दत्त, याज्ञवल्क और कपिल मुनि। जिस तरह से साइनाइड, पोटेशियम जहर है महाराज, ये विष आहे। ये अगर एक वेळेस तोंडाला लागलं
तर माणूस एका मिनिटात त्याची मृत्यू होती. विदिन सेकंड, 1 मिनिट पण नाही लागत. त्याचा मिठा आहे या गोड आहे या कडवा आहे, अजूनपर्यंत वैज्ञानिक लोक त्या शोध नाही लावू शकले. एका माणसानं चकल्यानंतर तुरंत यस लिखला, मतलब यस स्वीट भी हो सकते, पता नहीं काय काय त्याच्यात नाही. यस त्याच्यानंतर काहीच नाही लिखू शकला तो. ये जिस तरह से सायनाइड, पोटॅशियम, जहर खाल्ल्यानंतर त्याचं वर्णन नाही करू शकत, असंच भगवंताला प्राप्त केल्यानंतर त्याचं शब्दाच्या द्वारा वर्णन नाही होऊ शकत. देवासी जानुनी देव जाने. इसी तरह से हम अपने परमात्मा की आंतरिक प्रेम हम तो अगर भाग्य में हो तो मिल भी जाए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर उसके लिए प्रयास किया तो कोई दूर नहीं है. देहाची तिजोरी भक्तीचा तो ठेव, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, देवा उघडदार देवा आता, उघडदार. भजन का गाना है, भजन है ना, गाना भी गा ले तो कोई दिक्कत नहीं यार. पंख होती तहुर आतिरे, दृष्टि बदलना है महाराज बस, नहीं तो वो हम लोग कह झूम बराबर झूम सर. जीवन में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के साधन कुछ भी हो महाराज, मैं तो समझता हूं अच्छी अगर पॉजिटिव थिंकिंग अगर मनुष्य के अंदर है तो हर एक चीज के अंदर वो निकालेगा. अगर जहां भावनाएं अच्छी है, शुद्ध भावना है, अंतकरण शुद्ध है, तो निश्चित रूप से परमात्मा के चाहे कोई भी हो जिसको निकालना है. अब कई ऐसे उदाहरण दृष्टांत आते हैं, मुझे ज्यादा दृष्टांतों में नहीं जाना है, लेकिन उस ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन जिस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र है, जिधर से भी जाओ समुद्र मिलेगा, इसी तरह से जिस दिशाओं को पकड़कर लक्ष्य परमार्थ होना चाहिए, अब परमार्थ आप ईश्वर मिलेंगे. ये मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए. और कथा का उद्देश्य ही मानसिक परिवर्तन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का मूल उद्देश्य. सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे नाना प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भगवान की भक्ति हो. इतना ही कहते हुए आज के सत्र को मैं यहाँ विराम देता हूँ. संध्या के सत्र में चिंतन करेंगे. अब जो ईश्वर बुद्धि देगा, तो जिस तरह से जिस टेप रिकॉर्ड में कैसेट डाल दो वो बजना चालू हो जाती है, चाहे कोई भी भक्ति के डाल दो, भजन के डाल दो. अब ये टेप रिकॉर्ड है, अब जो परमात्मा कैसेट डालेगा उस हिसाब से चलते हैं. हमारा कुछ नहीं महाराज, हम सोच के तो बहुत आते हैं, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलेंगे, ये बताएंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ बैठने के बाद वो क्या बुद्धि दे और क्या बुलवा दे. प्रयास करते बोलने का. सुखदेव बस उसकी कैसेट वो डालता है और कैसेट डालते चालू हो जाती है. अब थोड़ा मोड़ा बस इधर उधर जो भी चलता है वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं. और शाम को अपन वो सत्र में चिंतन करेंगे भगवत भक्ति की, ईश्वर के बारे में जो हो सकता है उसका चिंतन करते हुए अपने जीवन में अच्छा मार्ग अपनाने का प्रयास करेंगे. आज मैं कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ. आइए 2 पल भजन करके फिर अपन नित्य कार्य करेंगे. हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम.
सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। बोल प्रभु रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधे रानी की, अब अपने माता पिता की, सब संतन की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गजानन जी महाराज की, हंसा जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे